हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मास्टर्स गाइड। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, लाइक करें। जिससे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CDP के क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन CDP पर हम चर्चा करेंगे आज हम। पिछले क्वेश्चन जो हमने CDP के 30 क्वेश्चन पे हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटेट के लिए क्वेश्चंस हैं ये भी। ये चलिए, पेपर यहीं से बनेगा, यही सारे क्वेश्चन आपको CDP में मिलेंगे। आप बस देखते जाइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये चलिए, ये देर नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? ऑप्शन ए सृजनात्मक, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी तर्कशास्त्री गणितीय, ऑप्शन डी प्रकृतिवादी। तो पूछा गया कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत हमने अपने एक वीडियो में डिस्कशन किया है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। जो राइट आंसर है वो तर्कशास्त्री गणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन ए विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, ऑप्शन बी प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, सी आकलन के युगात्मक तरीके, डी परीक्षा के लिए सीखना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कथन ए, रूसी 18 महीनों में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण आर है विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ए सही है, ए और आर दोनों ही गलत हैं। सॉरी, ए और आर दोनों ही गलत हैं, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म मोटर कौशल का उदाहरण नहीं? ऑप्शन ए कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग करना, ऑप्शन बी चढ़ना, ऑप्शन सी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी लेखन। तो इसका सूक्ष्म मोटर कौशल का उदाहरण नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन बी चढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, ऑप्शन बी स्वलिंगता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, ऑप्शन सी पठन वैकल्प उत्तम चित्रों के आधार पर दत्कार देना, ऑप्शन डी वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए लिंग शब्द नर और मादा के बीच जैविक भेद को परिभाषित करता है। लिंग, ऑप्शन बी लिंग शब्द पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक भेद को परिभाषित करता है। फिर सी है जेंडर भूमिकाएं समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों या मानकों पर आधारित होती हैं। डी है लिंग भूमिकाएं केवल एक व्यक्ति की आनुवंशिक संरचनाओं पर आधारित होती है। तो इसमें पूछा गया सही नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा डी, लिंग भूमिकाएं केवल एक व्यक्ति की आनुवंशिक संरचनाओं पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है।
बी है पूर्व संख्यात्मक अवस्था में बच्चों में निगमात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। सी में है मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। डी में है अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, सही मिलान पूछा गया है तो ये सी, मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वैगोस्की के अनुसार निम्न में किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए अध्यापन और मूल्यांकन, ऑप्शन बी केवल अध्यापन, ऑप्शन सी केवल मूल्यांकन, ऑप्शन डी प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अध्यापन और मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? ऑप्शन ए हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। ये हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। सी नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में झिझकते हैं जिससे उनकी सामुदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। डी नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अध्ययन प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में झिझकते हैं जिससे उनकी सामुदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए परीक्षाएं अधिगम का चरम लक्ष्य है, बी अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती है, सी भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है, डी अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा के संदर्भ में सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए याद रखना और पढ़ना, ऑप्शन बी शिक्षक की नकल करना, ऑप्शन सी पूछताछ और बहस, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को छोटा करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पूछताछ और बहस। राइट आंसर सी है, पूछताछ और बहस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार और पड़ोस के बच्चों का समाजीकरण कहलाता है। परिवार और पड़ोस के बच्चों का समाजीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए माध्यमिक एजेंसियां, बी मनोवैज्ञानिक एजेंसियां, सी प्राथमिक एजेंसियां, डी केंद्रीय एजेंसियां। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्राथमिक एजेंसियां। राइट आंसर है प्राथमिक एजेंसियां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम तब प्रभावी होता है जब यह ऑप्शन ए बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, ऑप्शन बी ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी, विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? ऑप्शन ए विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, ऑप्शन बी मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, ऑप्शन डी परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, ऑप्शन डी है औपचारिक सोच सीखने के। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए गुणज वैफल, ऑप्शन बी पठन वैफल, ऑप्शन सी भाषा वैफल, ऑप्शन डी गति समन्वय वैफल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी, गति समन्वय वैफल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। किसी संपत्ति के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है
उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। बी है बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिपेक्ष से जोड़कर पढ़ना। सी है पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। डी अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएँ। तो इसका राइट आंसर है बी बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिपेक्ष से जोड़कर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह वाक्य दर्शाता। ऑप्शन ए जेंडर भूमिका में लचीलापन, ऑप्शन बी जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन सी जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन डी जेंडर स्थिरता। तो इसका राइट आंसर होगा सी जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? ऑप्शन ए पुस्तकें और पत्रिकाएं, ऑप्शन बी निकटस्थ परिवार, ऑप्शन सी माता पिता का कार्यस्थल, ऑप्शन डी अस्पताल के कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर है बी निकटस्थ परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक समावेशी संस्था में 100 बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? ऑप्शन ए वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उप शीर्षकों का इस्तेमाल, ऑप्शन बी पढ़ाते हुए अव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, ऑप्शन डी सी है मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, ऑप्शन डी संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पढ़ाते हुए अव्यक्ति शारीरिक गतियों और संकेतों का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र को प्रेरित करने का सही तरीका? ऑप्शन सामूहिक गतिविधियां, ऑप्शन बी जिज्ञासु या अनुत्तरित प्रश्न, ऑप्शन सी छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, ऑप्शन डी पुरस्कारों पर सजा को प्राथमिकता देना। तो पूछा गया है छात्र को प्रेरित करने का सही तरीका नहीं है, तो इसको राइट आंसर होगा डी पुरस्कारों पर सजा को प्राथमिकता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। IQ टेस्ट सबसे पहले किसने बनाया था? ऑप्शन ए डेविड बॉसलर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्टनबर्ग, ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिने। तो इसका राइट आंसर है IQ टेस्ट सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने बनाया था और राइट आंसर डी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, ऑप्शन बी विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन सी ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कथन सही है, यही मेन चीज़, यही आपको ध्यान देने पड़ते, कभी सही है पूछा जाता है और कभी नहीं सही है पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमित नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन बी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को संकलनात्मक समझ को सुसाध करने हेतु एक अध्यापक को ऑप्शन ए छात्रों को केवल स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात उन दोनों में संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन डी अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी जो प्रस्तुत किया गया है
और जो पहले से ही ज्ञान, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण का खेल खेलते समय विद्यार्थी गलतियां करते हैं, शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए छात्र को निर्देश देने के लिए छात्र को एक तरफ बुलाओ, उस छात्र का मार्गदर्शन करें। ऑप्शन बी चुपचाप गलतियों को नोट करें और गलती करने वाले छात्र समूह को डांट लगा। ऑप्शन बी गलतियों को तुरंत नोट करें और गतिविधि के बाद कक्षा के साथ चर्चा करें। ऑप्शन डी गलती करने वाले छात्र को बुलाओ और कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, गलतियों को तुरंत नोट करें और गतिविधि के बाद कक्षा के साथ चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन प्याजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संख्यात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संख्यात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संख्यात्मक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, पूर्व संख्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है। ऑप्शन बी विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सी असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का संभावित हिस्सा है। ऑप्शन डी है भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक से विफल होते हैं। तो इसमें पूछा गया है भय को दूर करना क्यों जरूरी है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का संभावित हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन में से किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी भाषा विषय से उचित छूट, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भाषा विषयों से उचित छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति की ऊंचाई, वजन, शरीर का आकार यह है। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी मात्रात्मक, ऑप्शन डी संज्ञान। तो इसका राइट आंसर है किसी व्यक्ति की ऊंचाई, वजन, शरीर का आकार, यह ऑप्शन सी मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वागोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ मचान प्रदान करने को प्रभावशाली तकनीक है? ऑप्शन ए समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, ऑप्शन बी गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, ऑप्शन सी समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, ऑप्शन डी प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। इसका राइट आंसर है समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसी तरीके से CDP के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये धन्यवाद आपका।